मौजूदा विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी के बयान से ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। धर्म के आधार पर महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के बयान से भाजपा भड़क गई है, तो एमवीए इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। वोट जिहाद को लेकर झारखंड में भी बीजेपी ने इंडी गठबंधन को जमकर घेरा है। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उल रहमान सज्जाद नोमानी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। नोमानी अपनी तकरीर में सीधे तौर पर मुस्लिम समाज को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। नोमानी मुस्लिम समाज से वोट जिहाद के लिए अपील करते हुए कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी वाला गठबंधन महायुति हार जाता है तो केंद्र सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी। धर्म के आधार पर खुलेआम वोट देने की अपील के इस मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को जमकर घेरा है और वोट जिहाद के नाम पर वोट मांगने पर सवाल खड़े किए हैं। राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नोमानी अपनी अपील में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और नाना पटोले को वोट जिहाद का सैनिक करार दे रहे हैं, तो मुस्लिम समाज से संविधान के नाम पर वोट की बात कह रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें धर्म के नाम पर वोट की अपील की जा रही है। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल की ओर से 17 सूत्रीय मांग महाविकास अघाड़ी के नेताओं के सामने रखी गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस इकाई ने उन मांगों पर समर्थन भी जताया था। उलेमा काउंसिल ने मुस्लिमों के लिए महाराष्ट्र में नौकरियों में 10% आरक्षण की मांग की थी, तो तमाम दंगों के आरोपियों के केस वापस लेने की भी मांग की थी। ऐसी गैर संवैधानिक मांगों पर कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए समर्थन भी जताया था। उधर झारखंड में भी कांग्रेस के राज्य प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों के समर्थन का बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इंडी गठबंधन वोट जिहाद कर रहा है। ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है, संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है। धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी दलों को घेरा है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की पॉलिटिक्स ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि देश में असंतुलित, असमानता, इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भले ही अलग अलग मुद्दों की बात हो रही हो या फिर अपने अपने दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीन पर इस प्रकार के वोट जिहाद जैसे मसले पर पूरी चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर वोट की अपील गैर संवैधानिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़े राजनीतिक विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हमारा आज का विषय